अच्छा, मीनवाइल मैंने इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है, उससे फ़ायदा उठाते हुए हमने इस बटन के पीछे कोडिंग क्या की है और लेबल्स का, ठीक है। वो जो लेबल्स हैं, ये जो डाटा आ रहा होगा उसको हम नीचे लेबल्स में शो करेंगे। मैंने क्या किया कि 4 लेबल्स डाल दिए। एक का नाम है यूज़र नेम डाटा, एंड पे डाटा लगा दिए सबके साथ, ताकि वो जो वहाँ से टाइप किया ना वो असल में वो डाटा मैं इसमें शो करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये जो हैं 4, दीज आर लेबल्स, सही है। अब हम क्या करेंगे, जब हम बटन क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में डाटा है वो सारा नीचे लेबल्स में शिफ्ट हो जाएगा। अब ऊपर से लेबल्स में शिफ्ट करने वाला काम हम सर्वर साइड पे कर रहे हैं, क्लाइंट साइड पे नहीं कर रहे, सर्वर साइड पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जब उस पर क्लिक होगा तो ये जो फंक्शन है ये सर्वर साइड पे कॉल होगा, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने ये आखिरी वाली लाइन को अगर आप अभी छोड़ दें, ठीक है, तो अब हमने 4 लाइंस लिखी हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ये जो नीचे मैंने नया लेबल बनाया है, जिस तरह लेबल यूजर नेम डाटा डॉट टेक्स्ट। अब आपको याद होगा हमने 2 प्रॉपर्टीज सेट की थी, एक इसकी आईडी और एक इसका टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है ना, ये हम इस कंट्रोल का जो आईडी है, जो हमने इसका आईडी रखा हुआ है, जिसको हम नेम भी बोलते हैं, कॉमनली इसको नेम भी बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नेम ऑफ दिस कंट्रोल। तो हमने इस कंट्रोल को कुछ भी असाइन करना हो, ठीक है, कोडिंग के थ्रू, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट हम सेट करेंगे रन टाइम के ऊपर। अभी इसका टेक्स्ट डिजाइन टाइम पे नहीं, जिस तरह ऊपर देखें इस लेबल का मैंने यूर कमेंट्स टेक्स्ट यहीं पर दे दिया, लेकिन अब इस लेबल के अंदर टेक्स्ट मैंने भी नहीं दिया। क्यों? इसके अंदर टेक्स्ट वो आएगा जो इसके अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी यूजर आके टाइप करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि रन टाइम पे डिसाइड होगा। तो वो हमने इस बटन के पीछे कोडिंग में कर दिया है कि लेबल डाटा डॉट लेबल डाटा का मतलब दिस इज बेसिकली अ क्लास ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने कंट्रोल बनाया था तो हमने कहा था वो लेबल की क्लास बनती है बेसिकली, सही है। वो पहले से बनी हुई है, लेबल नाम की क्लास है। तो जब हम उसका कंट्रोल बनाते हैं तो दैट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। सो LBL यूजर नेम डाटा इज अ लेबल, बट इन फैक्ट इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ लेबल क्लास। और जब हम डॉट लिखते हैं इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू एक्सेस सम सॉर्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसके एट्रीब्यूट्स हम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यहां से बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। ये जो इस तरह के साइन के साथ नजर आ रही हैं, ये अगर आप ये देखें यहां भी वो साइन बना हुआ था, एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर जितनी चीजें नजर आ रही थी वो कोड के अंदर भी आपको नजर आएंगी, लाइक डॉट टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो आइकन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉपर्टी फॉर द लेबल। So text property means कि if I assign value to this property, ठीक है, this text property that will be displayed on that label, ठीक है। जो टेक्स्ट था वो सामने नजर आ रहा होता है, ऐसे ही है ना। अब मैं कब उसको टेक्स्ट असाइन करूंगा, जब बटन के ऊपर क्लिक करेगा। इसके ऊपर टेक्स्ट असाइन तो कर रहा हूं, कहां से असाइन कर रहा हूं, वो टेक्स्ट बॉक्स txt यूजर नेम जो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ था उसके अंदर जो टाइप किया होगा वो वाला उठा के मैं लेबल को असाइन करना चाह रहा हूं। तो इसलिए उस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, मतलब जो उसमें टाइप किया दैट इज बेसिकली टेक्स्ट ऑफ दैट टेक्स्ट बॉक्स। तो जो डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो असल में लेबल या टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो नजर आ रहा था ना आपको, दैट इज बेसिकली स्टोर इन द टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये जो 4 लाइनें हैं ये मैंने लिखी हैं, ये खुद लिखी हैं, ये खुद टाइप किए हैं। इसका मतलब ये मैंने इसलिए टाइप किए हैं कि नो आई वांट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। ये जो 4 लाइनें हमने लिखी हैं दिस इज बेसिकली ऑन यूजर विल, कि जी यूजर ये कहेगा कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स का डाटा नीचे लेबल पे नजर आ जाना चाहिए, ठीक है। मसलन पहले मैं इसको रन करता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो ये 4 लाइनें ये हमने अपनी लॉजिक बनाई है, और वो लॉजिक ये है कि नीचे यहाँ पर खाली जगह नजर आ रही है, देखिए यहाँ पर कुछ है लेकिन उसका टेक्स्ट नहीं है, उसका टेक्स्ट खाली है, इसलिए नजर नहीं आ रहा आपको। अगर आप इसकी यहाँ पर सोर्स में जाएं तो ये जो स्पैन बना हुआ है इसकी आईडी ये है, और इसके स्पैन के दरमियान में
ये जो चीज है ये असल में टेक्स्ट है जो नजर आ रहा है आपको। नीचे जो ये देखें 4 स्पैन बने हुए हैं ये वाले, इनमें ये जगह खाली है, इधर ये खाली नजर आ रहा है, स्पैन के सारे खाली हैं, मतलब इसको अभी टेक्स्ट असाइन नहीं हुआ। आईडीज हैं उसका, एलपीएल यूजर नेम डाटा, एलपीएल ईमेल डाटा, एलपीएल पासवर्ड, एलपीएल कमेंट्स डाटा, पर इसके अंदर कुछ असाइन नहीं हुआ। इसको असाइन तब होगा जब ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करूंगा और बटन प्रेस करूंगा, फिर इसके अंदर आएगा वो सारा कुछ। और वो हमने वो जो 4 लाइनें लिखी थी उसकी हेल्प से वो काम होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने यहां पर लिखा मिस्टर इमरान, ईमेल के अंदर लिखा imran@gmail.com, पासवर्ड अभी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट नजर आ रहा है, मैं जैसे लिख रहा हूं वो एज इट इज नजर आ रहा है। ये भी हमने कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी वो ऑन नहीं की, ठीक है, तो इसलिए वो प्लेन टेक्स्ट में नजर आ रहा है। मैंने कहा रिपीट भी वही मैं दे देता हूं, कमेंट्स में योर कमेंट्स गोज हियर, मैं इंटर प्रेस करता हूं, ठीक है, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ कमेंट्स, दिस इज थर्ड लाइन, ठीक है, मैंने चले फुल स्टॉप में डालता। अच्छा, अब मैंने यहाँ जैसे मैं सेव को हिट करूंगा, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन नीचे नजर आ गई। अब वो जो नीचे नजर आई है, अब अगर आप देखें तो ये जो स्पैन है उसके अंदर आपका बेसिकली अब ये खाली नहीं नजर आएगा, बल्कि अब देखें यहां पर वो स्पैन के अंदर लिखा हुआ नजर आ गया, पहले ये जगह खाली थी सारी, तो जो हमने दिया वो असल में उसमें शिफ्ट हो गया, और वो शिफ्ट हमने किस पे किया, बटन क्लिक के ऊपर किया। बटन क्लिक हुआ तो ये सर्वर के पास गया, क्लाइंट में नहीं हुआ। क्लाइंट ये डाटा, ये जो ऊपर सारा टेक्स्ट बॉक्स में डाटा नजर आ रहा है, ये उठा के सर्वर के पास लेके गया, ये बटन का क्लिक, और सर्वर ने उन लेबल्स को डॉट टेक्स्ट करके 1 बाय 1 असाइन किया सारा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये जो ये चीज, जब यहाँ पर आपको कोई एक्टिविटी नजर आएगी इस जगह पर ये ई पे, इसका मतलब है कि आपका जो पेज है वो ये देखिए ये घूमता है, घूम रहा होता है थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब है कि दिस पेज इज गोइंग टू पोस्ट बैक, ठीक है। वो जो आपको फॉर्म के अंदर मैंने एक्शन दिखाया था जिसमें एक्शन में लिखा था पोस्ट, और पोस्ट के एक्शन में 2 चीजें एक्स्ट्रा आ गई थी जो हमने नहीं डाली थी लेकिन आ गई थी। एक चीज मेथड पोस्ट एक्शन जो कि डिफॉल्ट .as की है, मतलब एक्शन ये है कि ये पेज पोस्ट हो और वापस इसी पेज पे दोबारा आप आ जाए, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। तो कोई भी इवेंट जो इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड पोस्ट। आप कोई चीज पोस्ट कर रहे हैं, मतलब आप समझे कि आप क्लाइंट है और सर्वर वो सामने पड़ा हो, ठीक है। तो जब भी कोई बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो सर्वर के पास कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे हैं आप, तो उसका जो एक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड पोस्ट एक्शन, ठीक है। और पोस्ट का मतलब ये है कि बेसिकली इसमें भी बाद में हम फिर ऑप्शन देखते हैं कि ये पोस्ट बैक के साथ हम बाकायदा सर्वर में बताते हैं कि दिस इज समथिंग गोइंग पोस्ट बैक, ठीक है, मतलब अब क्लाइंट से सर्वर की तरफ वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर हमें बताएगा हाँ कि डायरेक्शन कौन सी, क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है या सर्वर से क्लाइंट की तरफ डाटा जा रहा है, क्योंकि 2 वे है ना, आपने यहाँ से टाइप किया वो सर्वर के पास चला गया, अब सर्वर से कुछ इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के पास भी आ सकती है। जिस तरह आप सर्वर में बटन क्लिक के पीछे मैंने लिखा कोड था वो लेबल के ऊपर नजर आ गया, अब वो क्लाइंट के पास वापस आ गई इन्फॉर्मेशन, सही है। तो वो इन्फॉर्मेशन सर्वर के थ्रू आई है, बात समझ रहे आप लोग। तो हमने ये किया कि ये इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास भेजी, सर्वर ने वो इन्फॉर्मेशन जो है नीचे लेबल को असाइन करके वापस हमें दोबारा दे दी, पोस्ट बैक किया हमारे, ठीक है। बेसिकली ये गेट का जो इवेंट होता है वो सर्वर से इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं, ठीक है ना। वो भी हमारे पास जो है ना एक्शन टाइप है, जिस तरह भी हमारे ना मेथड हमारे पास पोस्ट का मेथड गेट का भी हो सकता है। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन वो जब किसी और पेज पे जाते हैं और दूसरे पेज से पोस्ट करते हैं, तो वो ASP का एक पुराना ट्रेडिशनल बिहेवियर होता है कि आप अभी एक पेज से करते हैं पोस्ट और दूसरे पेज पे जाके जाते हैं, डायरेक्शन दूसरे पेज की होती है जिसमें हमने एक्शन लिखा था वही पेज, अगर पेज कोई और मैं लिखूं तो वो पेज जब वहां से गेट कर रहा होता है ना, गेट, तो ये जो सारे वैल्यूज है ना ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए, मतलब वो उसको पता था कि किस पेज ने मुझे पोस्ट किया था और मैं कहां से गेट करूँ, ठीक है। तो अभी हम सेम पेज पे,
अच्छा, नीचे अगर आपने देखा हो ये चीज, तो हमने ऊपर मल्टी लाइन लिखा था, लेकिन ये लेबल के अंदर वो सिंगल लाइन नहीं आ रहा, लेबल के अंदर सिंगल लाइन नजर आ रहा है। अगर आपको मल्टी लाइन बनाना होगा तो आपको बाकायदा HTML का BR लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो नहीं करता। क्योंकि ये जो HTML का ये वाला कंट्रोल है टेक्स्ट एरिया का, ये इसका बिहेवियर है, लेकिन इसके अंदर आपको कहीं ब्रेक लाइन नजर नहीं आ रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। जब आप इंटर प्रेस करते हैं ना, ठीक है, तो ये उस चीज के बिहेव पे आपको नेक्स्ट लाइन शो कर रहा होता है कंट्रोल के अंदर से, लेकिन इसका डाटा जो है वो ब्रेक लाइन के साथ नहीं आ रहा होता, ये प्लेन सारा एक ही लाइन में टेक्स्ट आ रहा है। इसलिए मैंने जब इस लेबल को असाइन किया तो ये सारा आपको एज इट इज नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स, मैंने यही टेक्स्ट यहाँ नीचे भी लिखा है, मैं इस बटन के पीछे ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखूंगा तो वो एज इट इज ही नजर आएगी, जिसका ऊपर लाइन से नीचे भी वही लाइन में नजर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने कोड लिखा हुआ है, लेकिन वो कोड हमने कमेंट किया था नीचे, ठीक है। उस कोड को मैं ऑन कर देता हूँ। अब ये जो नीचे कमेंट्स 0 नजर आ रहा है, दैट इज बेसिकली जो नीचे वाला आपको कंट्रोल है उसका, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। अच्छा, कभी कभी आपको जब इस तरह से अंडरलाइन नजर आता है, इसका मतलब है आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है, वैसे कंट्रोल का नाम लिखना चाह रहे हैं या आईडी लिखना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती पेज के ऊपर, जो पेज के ऊपर पड़ी नहीं है। अब ये नाम, इस नाम से कोई कंट्रोल नहीं पड़ा हुआ, मैं असल में इस चीज को चाह रहा था कि ये इसका नाम हो, लेकिन इसका नाम है 0 के साथ एंड हो रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये इसका नाम असल में होना चाहिए तो डाटा। अब आप कोड के अंदर जाएंगे तो वो एरर खत्म हो जाएगा, इसका मतलब उसको प्रॉपर आप इस नाम से कंट्रोल मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको दोबारा चलाएंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको मल्टी लाइन नजर आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक है, तो यहाँ तो ये कि मैं आ रही है, लेकिन नीचे मल्टी लाइन नजर आ रही है, क्योंकि जो टेक्स्ट एरिया कंट्रोल था वो उसके बिहेवियर को एज इट इज ले रहा है, सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा आगे फर्दर चलाते हैं। हम ये करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम सर्वर के पास स्टोर करते हैं, और दूसरे पेज पे जब जाएं तो दूसरे पेज पे ये इन्फॉर्मेशन हमें नजर आए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सर्वर में कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हम डाटा को होल्ड कर सकते हैं। लाइक अगर किसी वेरिएबल में डाटा रखता हूँ, किसी स्ट्रिंग में या किसी चीज़ में रखता हूँ डाटा, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई लोकल वेरिएबल बनाता हूँ तो वो इस पेज के साथ वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि जो पेज होते हैं इसका एक खास टाइम होता है, उस टाइम तक ये डाटा रख सकता है, उसके बाद ये वॉश आउट हो जाता है। मसलन अगर आप, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, ठीक है, और मैंने प्रेस किया तो नीचे नजर आ गया। अगर इस पेज को मैं दोबारा यहाँ से हिट करता हूँ, मैं दोबारा इसको लोड करता हूँ, सारा डाटा गायब हो गया। अब वो डाटा कहाँ गया? असल में ये जो डाटा था ये तो क्लाइंट साइड के पास पड़ा हुआ था, बेशक मैं बटन प्रेस करके सर्वर के पास चला गया, लेकिन सर्वर का जो पेज है उसका बेसिकली जो एक खास ड्यूरेशन है, एक खास स्कोप है, उस तक ये डाटा रख सकता है, उससे ज्यादा तक नहीं रख सकता। हम इसे कहते हैं कि बेसिकली ये जो चीज़ है, ये जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये उस पेज की खास स्टेट तक रहती है, ठीक है, उस स्टेट तक रहती है। जब वो स्टेट चेंज होती है तो वो इन्फॉर्मेशन वॉश आउट हो जाती है। लाइक जब मैंने पेज को दोबारा एंटर किया तो ये सर्वर से मैं एक फ्रेश पेज की रिक्वेस्ट भेजी, मुझे फ्रेश पेज भेजो। अब जो मैंने यहाँ टाइप किया था वो मेरे फ्रेश पेज का हिस्सा नहीं है, फ्रेश पेज का हिस्सा यही था कि ये खाली कंट्रोल है, नीचे लेबल खाली है, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को परमानेंटली सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, और परमानेंटली कब तक? जब तक ब्राउजर चल रहा है। ब्राउजर जब क्लोज हो जाए तो उसके बाद बेशक खत्म हो जाए, मैं जब तक ब्राउजर को हिट करूँ तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे नजर आती है। तो इसका मतलब ये कि हम ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक के साथ, सही है। तो इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि हम एक, लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, मतलब वेरिएबल्स बनाने तो आते हैं ना आपको, डाटा टाइप्स, ठीक है। मैं फर्ज कर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उस क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसको कहता हूँ स्ट्रिंग, और उसका नाम होगा नेम, ठीक है। अच्छा, पेज लोड के ऊपर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू txt यूजर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और नीचे जो लेबल है, लेबल को टेक्स्ट की बजाय नेम दे देता हूं। अब मैंने असल में क्या किया है,
ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैं बटन क्लिक पे करूंगा तो जो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट मैंने टाइप किया था वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करता हूँ नेम के नाम से। और फिर क्या करता हूँ, जब पेज लोड होगा तो मैं कहता हूँ नेम को मैं रीड करके लेबल में असाइन कर दूंगा। तो मुझे पता है नेम में जो कुछ पड़ा हुआ है वो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में जो हमने नेम से शिफ्ट किया था वो नेम से डाटा हमें लेबल में मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी कि ये होता क्या है अगर हम इस तरह से करते हैं। मैंने यहां पर लिखा, फर्ज करें ईमेल पासवर्ड, ठीक है, कमेंट्स। अच्छा, उसका नाम नहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। अच्छा, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, नहीं आ रहा, दोबारा क्लिक करता हूँ, नहीं आ रहा। हालांकि मैं तो नेम में असाइन कर रहा हूँ और पेज लोड पे गेट भी कर रहा हूँ, कॉल भी कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है अगर आप इसको थोड़ा सा डिग डाउन करें इन चीज़ों को, तो मैं बटन क्लिक करता हूं तो बटन क्लिक के पीछे क्या ये वाला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बटन क्लिक के पीछे मैंने नेम तो लिख दिया, लेकिन मैं लेबल को वो नेम असाइन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम दो काम करते हैं। हम यहाँ पर इस कंट्रोल के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा मसला कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। हालांकि मैं काम अपने तरीके से ठीक करूँ कि मैं कहता हूँ बटन क्लिक पे मैंने नेम के अंदर टेक्स्ट बॉक्स की डाटा रखा और जब पेज लोड होगा तो वो नजर आ जाए। ठीक है, पेज लोड पे मुझे डाटा नजर ही नहीं आ रहा। मैं कहता हूं कि जब मैं यहां से ये क्लिक करता हूं तो मुझे पता है पेज लोड हो रहा है, फिर भी नजर नहीं आ रहा। अब वो डाटा जा कहां रहा है और वो असाइन क्यों नहीं हो रहा। तो हम इन चीजों को डिग डाउन करने के लिए हम कहते हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम, कोई बग आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है। उसको ट्रेस करने के लिए आप एडिटर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, एडिटर आपको यहाँ पर जो फैसिलिटेशन देता है वो ये कहता है कि आप अगर किसी इवेंट को स्टॉप करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलाना चाहते हैं, तो आप इसको डिबग कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जो साइड पे ये वाली स्ट्रिप नजर आ रही है, ये वाली, आप इस पे कहीं भी जिस लाइन के सामने क्लिक करेंगे उसके सामने एक रेड सा सर्कल नजर आ जाएगा। दिस इज बेसिकली अ डीबग ब्रेक पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ ब्रेक पॉइंट। इसका मतलब है कि आप जब बटन प्रेस करेंगे तो जो है ना पूरा नीचे वाली चारों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि आपका जो कंट्रोल है यहाँ के रुक जाएगा। ठीक है, जो कंपाइलर था वो यहाँ के स्टॉप हो जाएगा, आप उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया, एक मैं यहां पर लगा देता हूं, यहां भी क्लिक कर देता हूं। मैंने दो ब्रेक, मैं देखता हूं पेज लोड पे कॉल होता है कि नहीं होता। हम सोच तो लेंगे पेज लोड का मतलब है कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। बटन क्लिक का तो मुझे पता है कि मैं जब क्लिक करता हूं तो वो लेकर आता है डाटा, वो तो कंफर्म है। लेकिन मैं दोनों पे थोड़ा सा टॉगल बटन लगाना चाह रहा हूं, ये जो सॉरी ब्रेक पॉइंट है ये लगाना चाह रहा हूं। देखना चाहता हूं कि ये यहाँ किस पे आता है, दोनों पे क्या आता है। अगर दोनों पे आता है तो पहले किस पे आता है और बाद में किसके पास आता है। ठीक है, तो यहां से मैं जैसे ही एप्लीकेशन इसको पहले स्टॉप करता हूं, यहां से मैं इसको चलाता हूं। जैसे मैं चलाऊंगा तो ये आके पेज लोड पे क्या रुकता भी है कि नहीं। ये पेज अब देखें लोड हो रहा है क्लाइंट पे, इसका मतलब है सर्वर पे आ गई। जब ये येलो मार्क आता है इसके ऊपर एरो के साथ, इट मींस कि ये अब इस टाइम इस फंक्शन की कॉल आ गई है। अब ये सर्वर क्लाइंट के पास डाटा भेजने से पहले ही देखिए क्लाइंट के पास अभी कुछ नहीं नजर आया, अभी देखिए ये घूम रहा है। इसका मतलब अभी सर्वर से रिस्पांस पहुंचा नहीं है सारा, सर्वर ने इन्फॉर्मेशन अभी भेजी नहीं है। और वो क्यों नहीं भेजी, अब क्यों घूम रहा है, क्योंकि सर्वर का एक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ, मैंने दरम्यान में रोक लिया उसको ब्रेक पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ब्रेक पॉइंट के बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर ना ये जो है एक टूल सी नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये सारी डिबग स्ट्रिप है पूरी। ठीक है, ये वाली यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये डिबग स्ट्रिप के अंदर यहाँ पर ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक को कहते हैं स्टेप इनटू, स्टेप ओवर और स्टेप आउट। अभी हम स्टेप ओवर को करते हैं। स्टेप ओवर का मतलब एक एक लाइन आगे जाते हैं। पहली लाइन से मैं कहता हूं स्टेप ओवर किया तो ये नीचे लाइन पे आ जाएगा। अब नीचे लेबल है, लेबल खाली है, अगर इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो इसका टेक्स्ट की देखें आगे वैल्यू नजर आ रही है खाली। नेम, नेम भी नल पड़ा हुआ है कि स्ट्रिंग डाटा टाइप है एंड दिस इज बेसिकली अ रेफरेंस टाइप। डाटा टाइप में दो टाइप्स होती है ना, एक वैल्यू टाइप, एक रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप जो होती है वो नल होती है हमेशा, अगर आप कुछ भी नहीं असाइन करते दे विल बी नल। ठीक है, जो वैल्यू टाइप होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ होती है, लाइक इंट है
तो वो 0 के साथ इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग आपको रेफरेंस टाइप है तो इसलिए इसकी वैल्यू नल है। नल का मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसलिए लेबल में भी कुछ नहीं असाइन होगा। यहाँ कहानी खत्म, नीचे बटन क्लिक पे कहीं भी नहीं आया वो, क्योंकि पेज पहली दफा लोड की रिक्वेस्ट की तो पेज लोड वाला फंक्शन कॉल हो गया। दैट इज कंफर्म कि जब भी आपका पेज पहली दफा आएगा तो वो पेज लोड का फंक्शन कॉल होगा। अब आपको लोड करते वक्त कोई वेलकम का मैसेज या कुछ लिखना चाहते हैं तो आप वहां लिख सकते हैं, क्योंकि वो नजर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा, फिर आगे मैंने कोई ईमेल लिखा, कुछ पासवर्ड लिखे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बटन प्रेस करूँ, देखना चाहता हूँ कि इस पे क्या होता है। अब मैंने क्लिक किया तो क्लिक से ये फिर लोड पे आ गया, क्लिक से फिर लोड पे आ गई। इसका मतलब ये है कि ये सर्वर से क्लाइंट के पास जा रही है, क्लाइंट से सर्वर के पास आती है। अब ये क्लाइंट ने बटन क्लिक किया, बटन क्लिक से क्या हुआ है कि कुछ इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास आई। अब सर्वर वापस भेज भी तो रहा है ना, जवाब भी दे रहा होगा, तो इसका मतलब है कि दोबारा पेज जाके लोड हो रहा होगा। तो जब भी यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी वहां से कोई भी चीज आप पोस्ट करते हैं क्लाइंट साइड से, तो ये लाजमी पेज लोड कॉल करता है। इसका मतलब पेज लोड हर दफा कॉल होगा। किसी बटन पे क्लिक करेंगे, किसी भी चीज पे आप क्लिक करेंगे, जो सर्वर पे आएगा नीचे जिस भी कोड में आएगा वो हमेशा पेज लोड से होके जाएगा। हर दफा रिफ्रेश होगा पेज सर्वर से, जब भी पेज आपका सर्वर से रिफ्रेश होगा उसका सर्वर के पास राउंड लगेगा तो पेज लोड लाजमी है। पूरे का पूरा पूरा का नहीं, पूरा का पूरा, हाँ पेज जो भी है, लेकिन पूरा का पूरा पेज का ये जो फंक्शन है ये लाजमी फॉलो, वो भी हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया कि मैंने बटन पर क्लिक किया, वो पेज लोड फिर आ रहा है। क्यों? बटन क्लिक करने से क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है सर्वर के पास कि भाई बटन क्लिक हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस इन्फॉर्मेशन को क्या करना है आपको। अब वो सर्वर वापस उसको रिप्लाई करेगा, तो रिप्लाई के केस में पेज लोड होगा दोबारा उसके पास, क्लाइंट के पास पेज चेंज होगा ना उसके पास, ठीक है। सो व्हेन एवर देयर इज अ चेंज ऑन अ पेज और दैट चेंज इज बिकॉज ऑफ द सर्वर साइड, तो हमेशा पेज लोड कॉल होगा, सही है। अब पेज लोड नीचे बटन क्लिक पे क्यों नहीं आ रहा वो भी देखते हैं। अब पेज लोड पे मैं कहता हूं मैंने यहां से क्या स्टेप आउट, स्टेप आउट का मतलब है कि ये जो पूरा फंक्शन है, पूरा ब्लॉक है, इससे बाहर निकलना चाहता हूं। मुझे पता है कि ये अगली लाइन पे आ जाएगा, फिर अगली लाइन पे, वो मुझे स्टेप बाय स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं इससे बाहर निकल जाओ उस फंक्शन से, ठीक है। तो आप स्टेप आउट करते हैं, मैंने स्टेप आउट किया, मतलब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शन कंप्लीट होने का फौरन बाद ये नीचे आ गया, मतलब अब बटन क्लिक की बारी आई है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बटन पे या किसी भी कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो पहले पेज लोड पे जाएगा वो, फिर वो उस कंट्रोल के ऊपर आएगा। दिस इज बेसिकली अ सीक्वेंस। जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो दो काम हो रहे हैं, पेज लोड भी और उसका अपना क्लिक का फंक्शन भी। और सीक्वेंस क्या है? पहले पेज लोड फिर उसका फंक्शन। अब उस फंक्शन में आप असाइन तो कर देंगे, लाजिम आता है वो नेम को ऊपर मिल ही नहीं रहा, नेम तो उसने पहले ही रख दिया। अब वो पहले जो था नल था, अब नेम के अंदर आपका वही नाम आ रहा है जो कि हमने टाइप किया था, इमरान, लेकिन वो ऊपर असाइन जो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि हम ऊपर नेम दे रहे हैं लेकिन वो नाम जो सा है वो बाद पहले असाइन हो रहा है और बाद में वो आपको वैल्यू आ रही है और पहले असाइन हो रहा है, तो इसलिए वो तो नल असाइन हुआ और नेम हमने बाद में किया। और वो रीजन ये थी कि बटन पे जो क्लिक इवेंट है वो बाद में कॉल होता है और हमने काम भी जो है वो क्लिक में किया, तो इस वजह से हमारा उस लेवल में डाटा आ ही नहीं रहा। अच्छा, अब हम कहते हैं एक दफा तो नेम में आ चुका है ना, अब दोबारा जब पेज लोड होगा तो नेम में दोबारा नेम तो पड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहां से आप ये स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें, ये सारे डाटा चला गया। अच्छा, लेकिन क्योंकि वो नेम पहले जो था वो खाली था और वो पहले असाइन हुआ था इसलिए नहीं हुआ। मैं दोबारा सेव को प्रेस करता हूँ दोबारा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इमरान था ये उस नेम वाले स्ट्रिंग में तो पड़ा होना चाहिए ना, पड़ा। मैंने दोबारा प्रेस किया, अब मैं नेम के ऊपर माउस फिर लेके जाता हूँ, ये फिर नल हो गया। हालांकि मैंने नेम को जो इमरान असाइन किया वो कहीं उड़ाया तो है नहीं, उसको कहीं कहा तो है नहीं कि वॉश आउट कर दो, लेकिन बार बार ये क्यों वॉश आउट? क्योंकि जो वेब का पेज होता है, पेज के ऊपर जितने भी आपके वेरिएबल्स पड़े हुए हैं उनकी बेसिकली हम एक वर्ड यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि स्टेट का मतलब ये कि आपने अगर किसी कंट्रोल या किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई चीज लिखी है तो वो उसके अंदर कब तक पड़ी रहेगी, ठीक है। सो आप अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं पेज के अंदर, तो जब एक इवेंट फायर होता है और पेज पूरा वापस आता है दोबारा जाता है तो वो उसका डाटा वॉश आउट हो जाता है। इसका मतलब नेम में रखने का फायदा ही नहीं है। लोकल वेरिएबल तो मैंने बना दी पेज पे, लेकिन जब भी मैं प्रेस करता हूँ और जब वो सर्वर पे आता है तो वो हमेशा वॉश आउट हो जाता है, रीसेट हो जाता है। इसका मतलब जो डिक्लेयर हुआ था, जो इनिशियल वैल्यू थी वही आ जाती है। तो जो वैल्यू मैं इसमें रख तो रहा हूँ लेकिन वो फायदा नहीं है, वो बार बार वॉश हो रहा होता है। इसका मतलब इसकी स्टेट मैनेजमेंट है ही नहीं, ये इस वेरिएबल का स्टेट ही मैनेज नहीं हो रहा।
तो एक और मेरे पास तरीका है, मैं सर्वर को ये बताऊंगा कि भाई ये डाटा तुम परमानेंट रखो अपने पास, इसको जाया ना करो। अभी जो मैं इमरान का नाम था, इसको अपने पास परमानेंट रखो, जब तक मैं आपसे कहता हूँ उस वक्त तक अपने पास रखो, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वर वेरिएबल। ये जो वेरिएबल बना है ये भी सर्वर पे ही बनता है, लेकिन ये लोकल है, इस पेज के अंदर है सिर्फ। आपने नेम को असाइन किया, नीचे आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपका ये जब पोस्ट होकर वापस आता है तो वो गायब हो जाता है सारा, ठीक है। हम थोड़ा सा इसकी जो लाइफ टाइम है इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जब तक इस पेज के ऊपर मैं हूं, बेशक मैं बटन को 10 दफा क्लिक करूं, पहली क्लिक पे डाटा असाइन हो गया, अब वो पड़ा रहे, बेशक चेंज होता रहे लेकिन जाया ना हो, ठीक है। देन वी हैव टू स्टोर दिस इन सम अदर टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड सेशन वेरिएबल, ठीक है। सेशन, अब सेशन क्या होता है, वो भी एक खास टाइम तक रहता है। जिस तरह अभी क्लास हो रही है, मैं कहता हूँ पूरा कोर्स हम करेंगे 2 मंथ्स का, ठीक है, वो एक कोर्स ड्यूरेशन है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि जी डेली का सेशन होगा, वो होगा 3 घंटे का या 2 घंटे का, सो वो 3 या 2 घंटे में मैं जो काम किया होगा वो 3 घंटे के अंदर डिस्कशन होगी, जैसे ही खत्म हो गया वो वॉश हो, सब कुछ खत्म। नेक्स्ट डे हम आएंगे तो नेक्स्ट काम होगा, कोई रिकॉल करेगा ठीक है, नहीं तो हम पुराना भूल जाएंगे। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड सेशन। तो इसमें भी हम कहते हैं जब तक इस पेज के ऊपर मैं हूं या जब तक मैं ब्राउजर ओपन करके रखा हुआ है, तो वो मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो सेव रहे उस वक्त तक। तो हम कहते हैं कि वी नीड दिस टू बी स्टोर्ड इन द सेशन। तो हम कभी कभी वर्ड यूज करते हैं सेशन वेरिएबल, वो सर्वर साइड पे होता है, वो आप किसी भी पेज पे जाए आपको मिल रहा होगा, वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, थ्रू आउट द पेजेस आपको मिल रहा होगा। जबकि ये जो नेम है ये लोकल है, ये सिर्फ इस पेज पे मिल रहा है और एक खास टाइम के लिए मिल रहा है। जब पेज दोबारा रीलोड होता है तो ये वॉश आउट हो जाता है, रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो हम वो इशू रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेक्निक यूज करते हैं, और वो टेक्निक क्या है उसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। मसलन मैं इसको खत्म कर देता हूं, मैं इसको भी यहां से थोड़ा चेंज करता हूं बाद में। यहां पर मैं एक काम करता हूं, वो काम ये है कि मैंने थोड़ा सा इनको नीचे किया और मैंने यहां पर ये कहा कि एक मेरे पास एक क्लास है जिसको हम कहते हैं सेशन, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है, ये ओवरलोडेड होते हैं। ओवरलोडिंग पढ़ी है ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली वो वाला काम है। अब मैं यहाँ पर सेशन, अब एक और टेक्निक से मैं वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैंने स्ट्रिंग नेम लिखा था ऊपर, अब मैं स्ट्रिंग नेम के साथ नहीं लिखूंगा, अब मैं सेशन के कीवर्ड के साथ लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा, ठीक है। अब इस डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखूंगा वो मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, और उसके अंदर जो वैल्यू रखूंगा वो थोड़ी सी देर तक मेरे पास सेव रहेगी, ज्यादा टाइम के लिए मेरे पास किसी भी तरह की वैल्यू रख सकते हैं। दिस इज बेसिकली यूनिवर्सल टाइप, जिसको कहते हैं ना ऑब्जेक्ट टाइप। आप इसमें स्ट्रिंग भी रखें, इंट रखें, फ्लोट रखें, इवन अपनी कोई क्लास बना के उसको ऑब्जेक्ट रख लें पूरा, उसको कोई इतराज नहीं। मैं कहता हूं कि जी मैंने एक नाम बना, एक सेशन का वेरिएबल बनाया है नेम। अब मैंने नेम की डिक्लेरेशन डबल कोट्स के अंदर और सेशन के साथ लिखी है, और यहां पर इसमें क्या रखूंगा, txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट। अब ये चीज, ये जो नीचे मैंने लिख रहा था, ये अब ये वाला काम मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन डिफरेंट टाइप के वेरिएबल के अंदर रख रहा हूं। अब एक और मैं वेरिएबल फिर बनाता हूं, सेशन, और उसका नाम रखता हूं ईमेल, ठीक है। और ये वाला जो डाटा है ये उसको असाइन कर देता हूं। अच्छा, तीसरा यहां से मैं सेशन, उसको कर देता हूं पासवर्ड। अच्छा, फिर नेक्स्ट सेशन कमेंट्स, ठीक है। अब यहां जितना मैंने डाटा रखा है वो मैंने 4 डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिए, एक नेम, ईमेल, पासवर्ड, कमेंट्स, लेकिन वो सेशन टाइप वेरिएबल लिए हैं, ठीक है, क्योंकि उसको सेशन के ब्लॉक के साथ लिखे हम वेरिएबल्स। वेरिएबल की टाइप मैंने मेंशन नहीं की, जो चीज मैं इसको दे रहा हूं वो उस टाइप में खुद ही अडॉप्ट हो जाता है। लाइक मैंने डॉट टेक्स्ट दिए, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं, जितने भी डाटा टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आ रहा होता है वो बाय नेचर स्ट्रिंग होता है।
बेशक उसमें 1 2 3 लिखे, लेकिन होगा वो स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें डाटा सब में स्ट्रिंग टाइप के 4 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए। अब ऊपर जो से यहां पर मैं इन सेशन को यूज कर लेता हूं, लाइक मैं इसकी जगह यूज करता हूं नेम। अब मैं कहूंगा जो सेशन नेम है इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो लेबल को दे दूं, लेकिन ये थोड़ा सा एरर दे रहा है, ठीक है। इस एरर के अंदर इसमें नीचे अगर आप यहां से गौर से पढ़ें, ये जो आखिरी लाइन है जिसमें एरर कॉलन लिखा हुआ है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है। बेसिकली जो सी शार्प है, दिस इज, या जावा आप लोगों ने पढ़ी थी, दिस लैंग्वेज, दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड स्ट्रांगली टाइप चेक लैंग्वेज। एक होती है ना, हम कहते हैं वीकली टाइप, एक कहते हैं स्ट्रांगली टाइप चेक लैंग्वेज। आप सी प्लस प्लस में फ्लोट को इंट को असाइन कर दें, इंट फ्लोट असाइन कर दे, वो एक्सेप्टेबल होता है, वो एरर नहीं देता, डाटा लॉस हो या जो मर्जी। लेकिन ये कि अगर फर्ज करें आप सी शार्प के अंदर काम करते हैं, एक टाइप का डाटा दूसरे टाइप को असाइन करेंगे, लाइक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को किसी इंट में असाइन करेंगे, इंट को स्ट्रिंग में, तो वो एरर देगा, वो कहेगा कि इम्प्लिसिटली कास्टिंग इज नॉट अलाउड, यू मस्ट परफॉर्म एक्सप्लिसिट कास्ट। उसको कहते हैं कास्टिंग, कि एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करने के लिए। अब ये यहाँ पर ये कहता है कि जो सेशन जो हम वेरिएबल बनाते हैं, दिस इज बाय डिफॉल्ट एन ऑब्जेक्ट टाइप, और ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ यूनिवर्सल टाइप, इसमें आप किसी भी नेचर का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर रहा, क्यों कि जो लेबल डॉट टेक्स्ट है, लेबल को जो मैं असाइन करना चाह रहा हूँ, लेबल में मैं टेक्स्ट असाइन कर सकता हूँ, और वो टेक्स्ट जो है वो उसकी नेचर है स्ट्रिंग टाइप। तो सेशन के अंदर मैं डाटा पढ़ा तो स्ट्रिंग में है, लेकिन उसको तो नहीं पता ना, वो कहता है भाई पढ़ा तो स्ट्रिंग में है, लेकिन मैंने उसको स्टोर एज ए ऑब्जेक्ट किया। अगर आपको स्ट्रिंग में चाहिए और आपको कंफर्म है कि स्ट्रिंग है, तो आप इम्प्लिसिटली जो है ना इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करें, मैं नहीं कन्वर्ट करके दूंगा। तो वो कहता है कि जी अगर आपने खुद से कन्वर्ट करना है तो आपके पास 2-3 तरीके हैं। जो सिंपलेस्ट तरीका ये है, एक फंक्शन है डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, आप इसको कॉल कर ले इस फंक्शन को, ये सेशन के अंदर जो भी डाटा टाइप है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और वो अब इसके जो असाइन हो रहा है वो स्ट्रिंग ही हो रहा है। देखिए इसके आगे लिखा हुआ है स्ट्रिंग लेबल डॉट टेक्स्ट, तो इसका मतलब है कि वहां से डाटा जो उठा रहा हूं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं, अब इसको इतराज ही नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं, LBL ईमेल डाटा डॉट, अब यहां से जो सेशन था वो किस में पड़ा था, ईमेल वाला, ईमेल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। LBL पासवर्ड डाटा, वो पासवर्ड के अंदर पड़ा हुआ है, और नेक्स्ट है LBL कमेंट्स डाटा, वो कमेंट्स के अंदर पड़ा हुआ है। स्टिल देयर आर प्रॉब्लम्स। अब देखें क्या, अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये पहली दफा एरर दे देगा मुझे, हालांकि पिछली दफा जब मैंने स्ट्रिंग बनाया था उसने एरर नहीं दिया था, स्ट्रिंग नल था ना, तो नल उसने असाइन कर दिया। लेकिन ये कि ये इसने क्या किया, एरर दे दी। अब इसकी रीजन क्या है, ये कहता है कि जी जब आप इसको यूज कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं नेम टाइप का मुझे सेशन के अंदर से वेरिएबल चाहिए, वो कहेगा कि जी वेयर इज दिस वेरिएबल, आप उसे कहोगे नीचे मैंने बटन के अंदर लिखा हुआ है ना वेरिएबल, वो कहेगा यू मस्ट डिक्लेयर दिस बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड। अब डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, कहां करेंगे, ये 2 तरीकों से कॉल होता है। देखिए यहां पर मैंने इसको यूज किया है लेफ्ट साइड पे इक्वल टू के, ऐसे ही है ना, यहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं इक्वल टू के राइट साइड पे। इक्वल टू के राइट का मतलब है यहां से मैं डाटा उठाना चाह रहा हूं, और जब इक्वल टू के लेफ्ट पे लिखा है इसका मतलब है यहां पर डाटा स्टोर करना चाह रहा हूं। whenever you will call session variable as an assignment variable, like here we are going to assign a value, ठीक है। so this assignment means you will declare a variable with name a as well as you are going to assign a value, ठीक है। so ये वाली जो स्टेटमेंट है, this is basically doing two things, name के नाम से एक वेरिएबल बन जाता है और उसमें डाटा भी स्टोर हो गया, लेकिन अभी नीचे बटन के क्लिक पे तो आया ही नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं हुआ। अब आपने राइट साइड पे जब उसको यूज किया है, इसका मतलब वो डिक्लेयर नहीं करता, बल्कि आप उसे कह रहे हैं कि नेम का एक वेरिएबल पड़ा हुआ उससे मुझे डाटा उठा के दो,
तो वो कहेगा सॉरी आई कैन नॉट फाइंड दिस नेम। आप उसे कहोगे यार चलो पहली दफा, इसका मतलब है कि मैंने बटन को सेव ही नहीं किया तो डाटा है ही नहीं, तो पहली दफा इसको स्किप कर दो। अब उसको स्किप करने के लिए मुझे एक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये नहीं बना, अभी ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो कैसे मुझे पता चलेगा कि ये नेम की जो चीज है ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप देखें तो ये जो एरर दे रहा है वो एरर में ये कह रहा है कि जी नल रेफरेंस एक्सेप्शन। नल का मतलब ये है कि ये जो आपके पास सेशन नेम है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अगर आप इसको देखें तो ये इसकी वैल्यू है नल, इसकी वैल्यू नल आ रही है। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा अपने कोड को मॉडिफाई करेंगे। आप कहेंगे कि मैं इस लेबल के अंदर सेशन से तब उठाऊंगा डाटा जब ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, जब ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि जब 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 बटन क्लिक होगा तो ये एग्जिस्ट, उसके बाद से एग्जिस्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि बटन क्लिक के ऊपर ये डिक्लेयर भी होगा, उसमें टेक्स्ट का डाटा भी मैं स्टोर कर रहा हूं। तो आप यहां पर एक चेक लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये काम करे। बात समझ रहे? अब आपका ये जो लेबल के अंदर डाटा आ रहा है दिस इज कंडीशनल। इफ नेम टाइप ऑफ वेरिएबल एग्जिस्ट इन सेशन, इफ इट इज नॉट नल, इसका मतलब है ये एग्जिस्ट है, कर रहा है, डिक्लेयर हो चुका है। नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स खाली देंगे तो फिर नल आ जाएगा ना, सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, लेकिन नल नहीं होगा ना। एक चीज होती है नल, एक होता है एम्प्टी। मतलब ये जो नेम टाइप का सेशन है इसमें कुछ नहीं पड़ा होगा, ये नेम डिक्लेयर ही नहीं हुआ, नेम का नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन एग्जिस्ट करता है, उसमें आप खाली वैल्यू दे दो तो ब्लैंक आएगा ना। ठीक है, अब हम अपना हर एक को यूज करने से पहले मैंने पेज लोड को क्यों चूज किया, क्योंकि पेज लोड तो हर दफा कॉल हो गई होगा। ठीक है, अभी भी इसमें एक छोटा सा इशू है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। क्या पहले एक स्टेप इससे आगे चलते हैं। अब ये जो चीज है ये क्या है, ये ईमेल, ये क्या है पासवर्ड, कमेंट्स, ये कमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा यहां से अब मैं ये करता हूं कि दोबारा चलाता हूं। अब मैंने हर एक के ऊपर प्रॉपरली कंडीशन लगा दी है कि अगर ये सेशन वेरिएबल नहीं है तो उसको छेड़ो ही ना। ठीक है, अब उसने एरर नहीं दिया, इसका मतलब उसने वो इफ पहली दफा स्किप कर दिया, कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं होगी, सारे नल मिले तो नॉट नल की कंडीशन फॉल्स होगी। अच्छा यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर ईमेल, यहां पर पासवर्ड। अब दोबारा मैं क्लिक कॉल करता हूं तो स्टिल कुछ नहीं हुआ, स्टिल कुछ नहीं हुआ, पहली क्लिक पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा मैं दूसरी दफा क्लिक करता हूं, दूसरी क्लिक पे हो, पहली क्लिक पे कुछ नहीं हुआ, उसकी रीजन क्या है? अच्छा अब मैं यहां से इंटर करता हूं, ऊपर वाला तो गायब हो गया, नीचे वाला गायब नहीं हो रहा, ऐसे ही है ना। ठीक है, अब मैं जितनी मर्जी मतलब एंटर करूं यहां से, बार बार आ रहा है पेज। अब ये नया पेज है, फ्रेश पेज आ रहा है, लेकिन जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन है अब ये पक्की पड़ी हुई। इसका मतलब है कि मैंने इसको सेशन के अंदर रखा हुआ है। अगर मैं ये ब्राउजर एक दफा बंद कर दूं, दोबारा चलाऊं, अब नहीं आएगा डाटा। ठीक है, अब इसको नहीं आना चाहिए, बिकॉज कि मेरा सेशन नया बन रहा है। जब तक वो ब्राउजर था उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई, अब उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन लॉस कर दी। और आपने देखा था ऊपर जो इंफॉर्मेशन मैंने टाइप की थी वो टेम्परेरी थी, जैसे नया उस पेज को दोबारा रिफ्रेश करने के लिए दोबारा रिक्वेस्ट की, ऊपर यूआरएल से दोबारा एंटर किया तो एक पेज फ्रेश पेज लोड हुआ तो वो डाटा उड़ गया, लेकिन जो नीचे सेशन वाला था वो पड़ा हुआ था। अब पहले क्लिक के ऊपर सेशन में डाटा नहीं जा रहा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मैंने पेज लोड के ऊपर सेशन से डाटा रीड किया और बटन क्लिक में सेशन में डाटा स्टोर किया। तो पेज लोड पहले कॉल, बेशक बटन क्लिक हो, लेकिन लोड तो पहले कॉल होता है, बटन क्लिक बाद में कॉल होता है। तो इसका मतलब ये कि पहले क्लिक के ऊपर इसलिए वो डाटा नजर नहीं आता। ये तो जस्ट अभी आपको समझाने के लिए मैंने किया, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि पहले क्लिक पे डाटा आ ही नहीं रहा। तो पहले क्लिक पे भी आपको डाटा चाहिए, तो फिर पहले क्लिक पे आप डायरेक्ट यहां से नीचे असाइन कर सकते हैं वैल्यू, क्योंकि पहले क्लिक पे नहीं आ रहा ना डाटा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो काम है ये मुझे नीचे भी चाहिए,
ये मुझे बटन क्लिक में भी ये काम चाहिए कि पहली दफा सेशन में रखा तो उसको लेबल में भी डायरेक्ट डाल दो ना, क्योंकि जो पेज लोड वाला है वो सेशन बटन क्लिक से पहले कॉल होता है, तो बटन क्लिक हुआ ही नहीं है, अभी पेज लोड पहले हो गया तो सेशन तो बना ही नहीं है, तो इसलिए पहले क्लिक पे आपको नजर ही नहीं आता, दूसरे क्लिक पे आपको नजर आता, क्योंकि पहले दफा बटन क्लिक हुआ, ठीक है, तो वो पेज लोड पहले कॉल हुआ, बटन क्लिक बाद में। जब आप सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो पिछला बटन क्लिक पे सेशन बन चुका है, जब पेज लोड सेकंड टाइम कॉल होगा तो आपको सेशन से डाटा मिल जाता है। मसलन समझ आ गई इसको, आप यहां से बता दो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, अब लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अब ये कोड में मुझे ऊपर वाला कोड बटन क्लिक के फौरन बाद भी ये काम चाहिए था, तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक सिंपल तरीका तो ये था, ऊपर भी था नीचे भी था। अब दिस इज बेसिकली नॉट अ गुड अप्रोच, लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू इट। मेरा वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा प्रॉब्लम ये था कि पहले क्लिक पे डाटा नहीं आ रहा, अब पहले क्लिक पे डाटा भी आ जाएगा, क्योंकि बटन क्लिक के साथ मैंने असाइनमेंट भी कर दिया उसको। मैंने लिखा यहां पर और इसको मैंने कहा अब पहले क्लिक पे ही आ गया मेरे पास, क्यों? क्योंकि बटन क्लिक के साथ ही नीचे मैंने वो कोड वाला भी असाइन कर दिया। अब क्या होगा, अब यहां से जब यहां से ये करता हूं, जब मैं यहां से यूआरएल से एंटर प्रेस करता हूं तो बटन क्लिक का फंक्शन तो नहीं कॉल होगा, लेकिन पेज लोड कॉल होता है जरूर। अब मैं यहां से करता हूं तो ये पेज लोड बार बार कॉल हो रहा है, जितनी मर्जी मतलब करें आपका पेज लोड अब कॉल हो रहा है। अब पेज लोड में आपका परमानेंटली डाटा पड़ा हुआ था सेशन के अंदर, तो पेज लोड पे आपने वो सेशन को कहा कि इफ सेशन नॉट नल तो रीड कर लो, और वो आपको मिल रहा है बार बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वो लेबल में बार बार सेशन से उठ के डाटा आ रहा है। ये इस लेबल में पक्का नहीं पड़ा हुआ, बल्कि हम सेशन के अंदर अगर मैं पेज लोड पे ब्रेक लगाऊं यहां पर, ठीक है, और वहां से अब इसको हिट करूं, ये पेज लोड पे आएगा, और ये टेक्स्ट लेबल के अंदर देखिए लेबल खाली है, हालांकि वो लेबल में इमरान पड़ा हुआ था, लेकिन वो खाली होता है क्योंकि हर दफा ये कंट्रोल और जो इसके लोकल यहाँ जितनी चीजें वो वॉश आउट हो जाती है, लेकिन हमने डाटा रखा है सेशन के अंदर। दैट इज बेसिकली अ परमानेंट स्टोरेज टिल एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ब्राउजर इंस्टेंस, ठीक है। अब ये अगर मैं इस सेशन के अंदर देखूं तो ये नल नहीं है, इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, अभी मुझे नल नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर आ जाएगा और इसे डाटा उठा के दिखा देगा। इसी तरह ये अब ये बटन क्लिक पे नहीं जा रहा, यहीं से काम खत्म करके चला गया, लेकिन हमारा डाटा उसने उठा के लेबल को असाइन कर दिया, जो पिछले क्लिक पे मैंने दिया था वो अभी तक पड़ा हुआ है मेरे पास। तो दिस इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, बट टिल एंड ऑफ योर करंट सेशन, ठीक है। अब आप एक और पेज बनाएं, ये डाटा उस पेज में भी आप गेट कर सकते हो, सही है। अब मैंने तो इधर ही दिखा दिया ना, अब हम क्या करेंगे, हम एक ये पेज आपने बनाया, एक और पेज हम बनाएंगे, अब 2 पेजेस बनाएंगे, और उस पेज पे हम जाएंगे और ये डाटा वहां शो करेंगे, यहां नहीं शो करेंगे, ठीक है। उसके लोड इवेंट पे ये वाला कोड आपने लिख लेना। अच्छा, आपने देखा मैंने लोड पे भी ये कोड लिखा और नीचे बटन सेव पे भी ये कोड लिखा है, तो ये दोनों कोड, ये कोड रिडंडेंसी है, ये कोड रिपीट हुआ है ना। तो मैं कहता हूं कि मैं एक ही दफा लिखूं, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप फंक्शंस होते ही इसीलिए होते हैं, आप एक प्राइवेट फंक्शन बना लें, प्राइवेट वॉइड, उसका नाम हो लोड डाटा, उसके अंदर वो कॉमन लाइंस लिख दें। अब आप यहां भी इसको कॉल कर लें लोड डाटा को, ठीक है, और इसको ऊपर भी कॉल कर लें। अब ये इतनी ज्यादा लाइनें बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन में वही कोड है, अब 2 दफा रिपीट करने की बजाय मैंने कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर यूज किया, एंड दैट इज बेसिकली फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। तो मैंने कोड को रीयूज किया, लिखा एक दफा, अब उसको 2 दफा कॉल कर लिया। अब कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई मुझे वो टेक्निक चेंज करनी पड़ रही थी, तो लेबल के को अपर केस में कन्वर्ट करके मैं शो करना चाहता हूं, तो मैं उसी फंक्शन के अंदर करूंगा, दोनों जगह हो जाएगा, तो मेरा चेंज जो है वो भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये यहां नजर ना आए, दूसरे पेज पे नजर आए, तो इसके लिए सबसे पहला काम मैं एक और पेज बनाऊं, यहां से मैं करूं कि यहां से ऐड पे जाऊं, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, अब न्यू आइटम ऐड करूं, और मैं यहां पर एक वेब फॉर्म सेलेक्ट करता हूं और उस पेज का नाम रखता हूं यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है, या इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन, मतलब यूजर ने जो इंफॉर्मेशन टाइप की है
वो मैं कंफर्म करके बताऊंगा उस अगले पेज पे कि वही आपका डाटा मेरे पास पहुंच चुका है, ठीक है, ताकि उसे कंफर्म और रिव्यू कर सके। अब इस पेज के ऊपर वही सारी चीजें मुझे चाहिए होंगी, लेकिन वो अब अगर मैं यहां से उठा लूं ये वाली चीजें, अब ये यहां मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं खत्म कर देता हूं, ये तो वैसे आप लोगों को समझाने के लिए था। अब मुझे जो नीचे लेबल्स नजर आ रहे हैं ये चाहिए वहां पर, ठीक है। तो इसको यहां से मैं, ये जो आखिर में ये नजर आ रहे हैं इन चीजों को मैं यहां से उठा देता हूं। ये 4 लेबल्स थे, इन 4 लेबल्स को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां आके पेस्ट कर देता हूं। यहाँ जब आप HTML कॉपी करेंगे तो फिर वहीं जाके उसके ना उसमें पेस्ट कर देते, मतलब एज HTML भी हो सकता है, एज ए कंट्रोल भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है। HTML ये होता है कि जरा इजी होता है, जो आपको तरीका आसान लगता है आप कर सकते हैं, सही। अब यहाँ से कंट्रोल पकड़ के भी आपने देखा ना कॉपी पेस्ट हो सकता है, तो वो ये भी काम करता है, HTML से भी काम कर सकता है। अब वो मैं वहां से यहाँ लेकर आया, अब ये जो चीज यहाँ पर आ रही थी, अब मुझे यहाँ से इस पे बटन क्लिक के ऊपर मैं सेशन में रख रहा हूं, लेकिन मुझे ये जो लोड वाला फंक्शन है ये यहां नहीं चाहिए। इस फंक्शन को मैं यहां से कंट्रोल C करता हूं, कॉपी करता हूं या कट कर लेता हूं। अब मुझे इसके पीछे चाहिए, वो इसके कोड में जाके मैं यहां पर वो फंक्शन लिखता हूं। इन लेबल के अंदर डाटा कहां से आ रहा है, सेशन के अंदर, और सेशन कहां बन रहा है, वो बटन के क्लिक के पीछे बन रहा है। लेकिन अब एक पेज पे सेशन बन रहा है, दूसरे पेज पे उसको उठा रहा हूं, तो स्टिल इट इज वैलिड, क्योंकि ये जो सेशन का स्कोप है ये किसी भी पेज पे इस वेबसाइट के अंदर अवेलेबल होता है, सही है। लेकिन ये जब पेज लोड होगा तो यहाँ पर ये मुझे डाटा चाहिए, तो इसलिए पेज लोड के ऊपर मैंने यहाँ पर इसको कॉल कर लिया, ठीक है। अब ये पेज लोड पे आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, मीनवाइल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये लोड का जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये मेथड जो पिछले पेज पे रहता था, यहाँ से क्लास के नाम से उसको कॉल कर सकते हैं। क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला है। इसमें मसला ये है कि वो अगर ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये इसके लोकल कंट्रोल यूज करेगा, इसके कंट्रोल तो नहीं यूज करेगा। जिसके अंदर ये फंक्शन है वो उस पेज के कंट्रोल के अंदर डाटा साइन करेगा ना। हम तो लेबल डॉट टेक्स्ट करें तो फिर तो वो इस वाले पेज के लेबल पे करेगा, उस पर नहीं करेगा। ये भी हम देखेंगे, हम क्लास बना के अब डाटा करेंगे नेक्स्ट। अभी तो मैंने ये सिंपल बनाया ना, अब मैं यूजर की क्लास बना के उसके अंदर ये डाटा रखूंगा, फिर सेशन के अंदर सिर्फ एक यूजर रखूंगा और वो यूजर गेट करूंगा, ठीक है। तो वो अप्रोच हम ये अप्रोच रिफाइन करते जाएंगे। फिर आप क्लास कहीं और होगी, डाटा आप इंस्टेंस बना के स्टोर पे एक जगह करें और इंस्टेंस कहीं और कॉल करें, वो है। लेकिन क्योंकि इस फंक्शन के अंदर मैं कंट्रोल को असाइन कर रहा हूँ तो दिस इज नॉट वैलिड। हाँ, क्योंकि वो जो लेबल कंट्रोल्स हैं वो स्पॉन तक है सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस पेज लोड के ऊपर सारी फंक्शनलिटी खत्म कर दी है, डाटा शो करने वाली, मतलब लोड डाटा इस पे नहीं हो रहा, असाइन हो रहा है, असाइनमेंट डाटा की हो रही है, लेकिन लोड कहीं और होगा, अगले पेज पे होगा। और अब इस पेज से अगले पेज पे जाने के लिए मुझे कमांड देनी पड़ेगी। तो मैं बटन क्लिक के ऊपर ये कमांड दे रहा हूं कि पहले सारा डाटा स्टोर करो, फिर उसके बाद यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं जिसमें मैं कह रहा हूं कि जी इसमें एक ऑप्शन होती है, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स डॉट, एक फंक्शन है इसका रीडायरेक्ट। इसके अंदर आप डबल कोट्स में उस पेज का नाम लिखिए, जिस तरह उस पेज का नाम है इंफॉर्मेशन। इसको यहां से एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। डॉट ASP ये अब हाँ एक्सटेंशन देना जरूरी। ये आपका जो क्योंकि HTML भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जो नेम है ना, I कैपिटल है, C कैपिटल है, ये स्मॉल कैपिटल, ये केस सेंसिटिविटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। आप अपर लोअर केस में भी दें तो कोई इशू नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो C कैपिटल के साथ है तो यहाँ भी C कैपिटल के साथ। फाइल नेम आपको पता है कि जो है ना केस इनसेंसिटिव होता है, ठीक है ना। अब ये इस पेज पे जाने के लिए, शिफ्ट होने के लिए रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट की मैंने कमांड दिया, लेकिन उससे पीछे हमने सेशन में डाटा स्टोर कर लिए। अब जब इस पेज पे जाएंगे तो जब ये रीडायरेक्ट होगा तो ये पेज लोड होगा और इस पेज का लोड का फंक्शन कॉल होगा वहां पर। तो जब वो पेज वहां नजर आएगा तो उससे पहले, यहाँ डिस्प्ले होने से पहले, ये जो लेबल है इनको हमने डाटा भी असाइन कर दिया होगा और ये इसके थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको पेज, जैसे ही अगला पेज लोड होगा तो आपको वही इंफॉर्मेशन नजर आएगी जो आपने पहले पेज पे टाइप की होगी, ठीक है। अच्छा, ये कंफर्मेशन पे आ गया।
जो पेज खुला होता है ना, असल में बाय डिफॉल्ट ये वही पेज उठाता है जिस पे आप हैं। इसमें ऑप्शन होती है कि आप पेज अगर ये वाला खोलेंगे तो अब ये रन होगा, लेकिन इसमें परमानेंट भी ऑप्शन होती है। आप कहते हैं कि हमेशा यही पेज रन हो डिफॉल्ट वाला, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके इसके अंदर ऑप्शन होती है सेट एज स्टार्ट पेज। तो आप जो मर्जी होगा ये अब यहीं से स्टार्ट होगा। अब बेशक आप वो इन्फॉर्मेशन पे हैं, मतलब आप जो पेज ओपन करते हैं ना डिजाइनर में, असल में वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये डिफॉल्ट पे आया, अब मैं यहाँ से सेव करता हूँ, कुछ भी नहीं देता, उसको इतराज नहीं है, वो खाली भी ले जाएगा, ठीक है, लेकिन अगले पेज पे आएगा तो वो खाली नजर आएगा, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ से मैं अब इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। ठीक है, अब वो जब मैंने सेव का बटन प्रेस किया है तो बेसिकली उसने क्या किया है, वही वाली इंफॉर्मेशन अगले वाले पेज पे शो कर दी है। अब देखिए ये जो पेज आ रहा है इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन वाला, ये अब पिछले से आगे आ रहा है। अगर इसको मैं दोबारा यहाँ से डायरेक्ट हिट करता हूँ, ये देखिए बार बार इसको एंटर कर रहा हूँ, अब इसका फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? उस सेशन के अंदर पक्का पड़ा हुआ है, वो डाटा सेशन के अंदर पक्का पड़ा हुआ है। अब सेशन के अंदर डाटा उस वक्त खत्म होगा जब मैं ब्राउजर क्लोज करूंगा, जब तक मैं ब्राउजर नहीं क्लोज करूंगा ये डाटा पड़ा रहेगा। इससे ये फॉरवर्ड और बैक वाले बटन की एक्टिव हो जाएगी। हाँ, ये तो ब्राउजर की अपनी फंक्शनलिटी है। ये क्लाइंट साइड से आ रहा है, ये क्लाइंट लोकल से आ रहा है, ये सर्वर से नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ से देखें ना, ये नहीं घूमेगा, ये ठीक है ना, ये आता है, लेकिन ये सर्वर, इसमें ऑप्शन भी होती है, आप फोर्सफुली क्लाइंट से बैक भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हिस्ट्री से ना, ये हिस्ट्री से आ रहा था, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देखे ना। अब ये पेज अगर पोस्ट होता तो ये इन्फॉर्मेशन कभी भी ना पड़ी होती। लाइक अगर मैं यहाँ से ये कर दूँ, इन्फॉर्मेशन गायब होगी। अच्छा, अब मैं अगले पेज पे जाता हूँ, अगले पेज पे मैं कहता हूँ कि पिछली तो मैंने गायब कर दी है, ये क्यों नहीं गायब हो? क्यों? क्योंकि ये अभी तक सेशन से पड़ी, ठीक है ना। अब अगर आप पिछले पेज पे जाएं, ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन गायब होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिकली अब ये हिस्ट्री से पेज उठा रहा है ना, ब्राउजर लोकल हिस्ट्री से उठाता है। तो परफॉर्मेंस के लिए उसे पता है कि यार मुझे बैक वाला जो बटन है ये लोकल यहीं से उठा के, तो इसने लोकल यहाँ सेव किया, सही है ना। यही काम नई विंडो में भी किया है, मतलब इसकी नए काम की जगह पे नई विंडो ओपन है, इसका मतलब आप इसका कैसे कर सकते हैं। हाँ, वो एक पॉपअप, उसको पॉपअप भी कहते हैं या ब्लैंक विंडो भी कहते हैं। वो जो लिंक हमने लगाए थे ना, उसके साथ प्रॉपर्टी होती है कि आपने पेज अगले पेज पे जाना है लिंक के थ्रू, तो अगला पेज जो है वो उसी के पेज में ओपन हो कि अलहदा से विंडो ओपन हो, तो वो जस्ट एक प्रॉपर्टी है, वो ऑन करती है, ठीक है ना। यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये है कि इसको हम आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। और वो अलाइनमेंट वाला हाँ, अलाइनमेंट वाला ये कि अभी टाइम बहुत लेट हो गया, मैंने कहीं जाना है, मैं आपको कल इसके लेआउट को भी बता दूंगा, ठीक है। लेआउट वाला इंशाल्लाह हम साथ साथ कर लेंगे। यहीं पर मैं आज स्टॉप करता हूँ।